स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे जिनका पीजी सेमेस्टर थर्ड में डीएसी 1 में ग्रुप ए है, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू AD 6 है ना 650, आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा देख लीजिए। पहला यूनिट में पढ़ना था नेचर ऑफ सोर्सेस, आर्कोलॉजिकल, एपिग्राफी है ना, न्यूमिस्मेटिक, लिटरेरी सोर्स, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस, फॉरेन अकाउंट। बहुत ही सिंपल है। आपको पूछा जा सकता है पहला प्रश्न में कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के लिए, प्राचीन भारतीय जानने के लिए, प्राचीन भारत के इतिहास जानने का पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें, एक प्रश्न बन सकता है। या यदि इस प्रश्न को नहीं पूछा तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का है ना साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें, जिसमें साहित्यिक स्रोत में आप सभी जानते हैं कि धार्मिक ग्रंथ होते हैं, गैर धार्मिक ग्रंथ होते हैं। धार्मिक ग्रंथ में आपका हो जाएगा वेद, पुराण, महाकाव्य है ना, ये सब जितने हैं, रामायण, महाभारत, ये सब इसमें आ जाएगा। गैर धार्मिक में आपको सब आ जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आ जाएगा है ना, कलहन का राजतरंगिणी आ जाएगा। और विदेशी स्रोत में क्या है कि जो फॉरेनर आए थे अत्रि, जैसे आपका मेगास्थनीज का इंडिका हो गया है ना, जो फायान यहाँ पर आए थे उन्होंने इसके बारे में लिखा, तो इस सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे स्टूडेंट्स, आगे हम चर्चा करते हैं और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अर्ली ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, फिलोलिथिक कल्चर, स्टोन इंडस्ट्रीज एंड अदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेसोलिथिक कल्चर, न्यू डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी, न्यूलिथिक एज एंड फार्मिंग एंड पोलिटी, कैथोलिक कल्चर। यहाँ से आपको एक आप प्रश्न कर लीजिएगा कि नवपाषाण काल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि नवपाषाण काल, चूँकि उसमें बहुत सारा कृषि कार्य होना शुरू हो गया था है ना, तो आप नवपाषाण काल के बारे में, जैसे पाषाण काल को जो बांटा गया है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तो इसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे कृषि का डेवलपमेंट हुआ, इसके विषय में आप पढ़ सकते हैं। यदि इसको आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत लगे तो इसको स्किप कर दीजिएगा और आप हड़प्पा कल्चर पढ़ लीजिएगा। ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, टाउन प्लानिंग, स्ट्रक्चर ऑफ मेजर साइट, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय योजना है, टाउन प्लानिंग था, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नगरीय व्यवस्था कैसी थी, सड़कें कैसी थी, नाली कैसी थी, है ना, सब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सो एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट, ट्रेड एंड रिलीजियस, मतलब एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसका जो कल्चर है ना, और आपका जो टाउन प्लानिंग बताए थे, नगरीय योजना जो है किस प्रकार से थी, उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैदिक एज है, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड रिलीजियस एंड रिफ्लेक्ट एंड बहुत ईजी प्रश्न, बहुत ईजी टॉपिक है। यानी आपको वैदिक काल आप सभी जानते हैं प्यारे स्टूडेंट, दो भागों में बांटा गया, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। दोनों के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि ऋग्वेदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति, किसकी पूजा पाठ करते थे, और वैदिक साहित्य पढ़ लीजिएगा। वैदिक साहित्य में आप वेद को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, चारों वेद को है ना, वेदांग, उपनिषद, सब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखते हैं जनपद एंड महाजनपद अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 16 महाजनपद होते हैं, कंठस्थ कर लीजिएगा। कहाँ वर्णन मिलता है तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। और जो महाजनपद जो थे, मगध महाजनपद इतने शक्तिशाली क्यों हुए, इसके पीछे कारण क्या था, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। सेकेंड, अर्बनाइजेशन, अर्बन सेंटर, न्यू क्लासेज एंड चेंजिंग सोसाइटी। मतलब कहने का मतलब है कि आप सभी जानते हैं कि भारत में पहला जो नगरीकरण हुआ वो सिंधु घाटी सभ्यता के पीरियड में हुआ, और सेकेंड नगरीकरण कब हुआ, जब लोहे का खोज हो गया है ना, जब लोहे का खोज हो गया उसके बाद फिर जो सेकेंड नगरीकरण हुआ, फिर नए नए नगर का निर्माण हुआ, ठीक है। यानी उस पीरियड में जो आप पढ़ते हैं ना हर्यक वंश में, बिंबिसार के पीरियड में है ना, तो ये सब जो है सो पीरियड जो था वो मतलब सेकेंड नगरीकरण के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड था वो आपका जो है सो एक तरह से कह सकते हैं कि नगरीकरण का टाइम था। लोहे के खोज होने के लोहे के खोज हो जाने के बाद जो है सो सेकेंड नगरीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो कहने का मतलब यह है कि आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, महाजनपद को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। महाजनपद में टेरिटोरियल स्टेट, मोनार्किल एंड रिपब्लिकन। देखिए कुछ जो जनपद थे ना वो आपका एक तरह से लोकतांत्रिक थे, जैसे लिच्छवी गणराज्य,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिच्छवी गणराज्य के बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। रिलीजियस मूवमेंट, जैनिज्म, बौद्धिज्म, अजविकन अदर। यानी कहने का मतलब है कि जो धर्म आंदोलन चले थे उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो थोड़ा सा आप गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी जीवनी, उनका क्या सिद्धांत था, क्या दर्शन था, वो क्या चाहते थे, है ना, क्या किस तरह का उनका विचार था, तो गौतम बुद्ध के बारे में भी पढ़ लीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा महावीर जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, दोनों, क्योंकि आपका टॉपिक पढ़ना, आपको जो अच्छा लगे वो उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, टू ऑर्डर द एम्पायर, नंदा एंड मौर्यन, पॉलिटी, नेचर एंड एक्शन टर्म्स एंड ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड ट्रेड। यानी आप, मुझे लगता है कि आप मौर्य काल का जो है प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना, उसकी जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी मौर्य काल के बारे में, उसको पढ़ लीजिएगा। फिर मौर्य काल के कला के बारे में भी प्रश्न बन सकता है, आपको जो अच्छा लगे आप इसमें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, टू ऑर्डर द एम्पायर, ये हो गया। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी गुप्त काल के जो है प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ सकते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है उसको आप पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें आप थोड़ा सा गुप्ता पीरियड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि उस पीरियड को स्वर्ण काल कहा जाता है, किस प्रकार से वहाँ पर साहित्य, है ना, कला, है ना, वास्तुकला किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, इसको पढ़ लीजिएगा। उससे आपको और भी पढ़ना, हर्षवर्धन के पीरियड में आप सभी जानते हैं, हर्षवर्धन महान शासक हुए हैं, बहुत सारी उपलब्धि हैं उनकी। तो हर्षवर्धन के बारे में उसकी पॉलिटिकल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, यानी हर्षवर्धन के एक तरह से हर्षवर्धन काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थे, है ना, किस प्रकार से उनकी उपलब्धि रही है ना, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है प्यारे स्टूडेंट, इतना टॉपिक यदि आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको DSC 1 जिनका ग्रुप ये है, जिसको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, जो आप रखे हैं PG सेमेस्टर 3 में, तो इसके बाद आपको कोई प्रश्न के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच। अभी तक यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यदि अच्छा लगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एकदम सब्सक्राइब कर ही दीजिए, अच्छा लगे आपको, यदि कुछ ज्ञान मिलता है तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच सभी को। जय श्री राधे।